पाताल लोक का सीजन 2 रिलीज हो चुका है। अब मैं आपके लिए सीजन 1 का एक शानदार रीकैप करने जा रहा हूँ ताकि आपको सीजन 1 देखने में समय ना लगे। तो चलिए बिना देर किए हम इस शानदार शो के सीजन 1 की कहानी पर नजर डालते हैं। पाताल लोक जो अमेज़न प्राइम की ओरिजिनल सीरीज थी, यह सीरीज सिर्फ अपनी मुख्य कहानी के लिए ही नहीं बल्कि इसके सबप्लॉट्स के लिए भी मशहूर है। इन सब प्लॉट्स के बारे में सोचते हुए ऐसा लगता है कि इन्हें लेकर एक अलग से स्पिन ऑफ सीरीज बन सकती थी। उदाहरण के तौर पर मुझे यह जानने का काफी उत्सुकता है कि हाथीराम कैसे वह इंस्पेक्टर बने जो आज हम देखते हैं। क्या कारण थे जो उनके पिता को इतना हिंसक और क्रूर बनाए। उनका बेटा क्यों शर्माता था यह बताने में कि उसका पिता एक पुलिस वाला है। हाथीराम ने अपने पिता जैसा न बनने की पूरी कोशिश कैसे की। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उन 45 लोगों के बारे में क्या था जिनके बारे में कहा जाता है कि त्यागी ने उन्हें मार डाला था। चलिए इस सीरीज के पहले सीजन की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब 4 आरोपी जिन्होंने प्रसिद्ध पत्रकार संजीव मेहरा की हत्या का इंट्रिकेट प्लान बनाया था, दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। केस दिल्ली के यमुना पार इलाके के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाता है। डीसीपी भगत ये फैसला करते हैं कि केस को इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संभालेंगे। हालांकि एसएचओ वीरक इसका विरोध करते हैं। वीरक और हाथीराम का पुराना इतिहास था क्योंकि दोनों पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में एक साथ पढ़े थे। वीरक ने अपनी चालें अच्छे से खेली और समय के साथ हाथीराम से सीनियर बन गए। वे दोस्त थे, लेकिन वीरक चाहते थे कि हाथीराम उनसे सम्मान दिखाए। हाथीराम ने सालों तक अच्छे केस का इंतजार किया और जब उन्हें संजीव मेहरा की हत्या का केस मिला तो उन्होंने इसे सुलझाने में पूरी ताकत लगा दी। हाथीराम और इमरान ने यह पता लगाया कि विशल त्यागी असल में चित्रकूट का कुख्यात अपराधी था जिसे हथौड़ा त्यागी के नाम से जाना जाता था। हाथीराम को समझ में नहीं आता था कि हथौड़ा त्यागी को संजीव मेहरा को क्यों मारना चाहिए और चित्रकूट का क्या संबंध था संजीव से। हाथीराम ने फैसला किया कि उन्हें चित्रकूट जाकर इस मामले का और खुलासा करना होगा। हाथीराम और इमरान को इन चारों आरोपियों के बारे में काफी जानकारी मिली। हाथीराम को यह महसूस हुआ कि इन सब की जिंदगी उनके हालातों से प्रभावित थी। त्यागी का बचपन बहुत ही दर्दनाक था जिसके कारण वह एक हिंसक व्यक्ति बन गया था। मगर सीबीआई ने इस पूरी घटना को एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बना दिया और संजीव मेहरा की हत्या का आरोप पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों पर मढ़ दिया। संजीव मेहरा जो पत्रकार था भी इस झूठ को फैलाने में शामिल हो गया। हाथीराम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने ग्वाला गुज्जर से सुना कि वह मंत्री वाजपेयी के आदेश पर काम कर रहा था। ग्वाला ने हाथीराम को बताया कि मंत्री ने जानबूझकर मेहरा को मारने का प्लान बनवाया ताकि वह अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सके। एक बड़ा सवाल यह था कि आखिर क्यों त्यागी ने संजीव मेहरा को मारा नहीं जब उसे ऐसा करने का सही मौका मिल गया था। दरअसल त्यागी को अपने गुरु डोनुलिया के शब्द याद आए जिसमें कहा गया था कि एक आदमी जो कुत्तों से प्यार करता है वह अच्छा आदमी होता है। जब त्यागी ने मेहरा की पत्नी डॉली को एक कुत्ते के साथ खेलते हुए देखा तो उसने खुद से सवाल किया कि क्या उसे मेहरा को मारना चाहिए। उसने डोनुलिया से भी इस पर सलाह ली, लेकिन डोनुलिया की मौत हो चुकी थी। इस कारण त्यागी ने उसे मारने का फैसला टाल दिया। सीजन के अंत में हाथीराम ने संजीव मेहरा को यह बताकर चौंका दिया कि वह सिर्फ एक छोटे से राजनीति के खेल का हिस्सा था। मंत्री वाजपेयी ने संजीव को केवल एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि अपनी राजनीतिक चालें चली जा सकें। हाथीराम ने यह भी बताया कि मेहरा सिर्फ एक टेलीविजन स्टार था जबकि असली खेल कुछ और था। संजीव मेहरा की यह बात सुनकर उसकी सारी महानता ध्वस्त हो गई और वह मानसिक तौर पर टूट गया। हाथीराम ने अपने जीवन के इस सफर में बहुत कुछ खोया, लेकिन अंत में उसे कुछ हद तक शांति मिली। हालांकि सीजन 2 के ट्रेलर में दिखाया गया है कि हाथीराम का शांति का समय ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि उसे फिर से एक हाई प्रोफाइल केस में फंसने वाला है।
तो ये था पाताल लोक सीजन 1 का सस्पेंस से भरा और दिलचस्प यात्रा। तो चलिए अब आप जान चुके हैं कि सीजन 1 में क्या हुआ था। अब सीजन 2 के साथ आगे की कहानी में जो कुछ नया और रोमांचक होगा वो देखेंगे।